भगवत गीता में लिखा है कि जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल पर अहंकार करें और ना ही अपने धन पर। फंसाने वाला तो सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो ये कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता, वो एक और इंसान जो हमेशा के लिए खो रहा है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना सीखिए। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। भगवान कहते हैं कि कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी पानी में भारी होकर अपना वजूद खो देता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। परेशानियां आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता लग जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन उसका साथ छोड़ गया है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, परंतु जो सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। भागवत गीता में लिखा है कि अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे गए शब्द रह जाते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान होता है, इसलिए कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर सकते हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वो सबसे बड़े शत्रु की समान काम करता है। जीवन में शांत रहोगे तो खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत रहता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। गीता में लिखा है कि जहां आपकी कोई कीमत ना हो वहां पर रुकना अनुचित है, फिर चाहे वो किसी का घर है या फिर किसी का दिल। भगवान कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। और अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप बहुत भाग्यशाली हो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और अगर दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा देता है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। भगवान कहते हैं कि किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या फिर अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना। जहां तुम गलत ना हो वहां पर कभी सर मत झुकाना।
जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं, वरना मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है जिसके पास सब्र की ताकत होती है। श्री कृष्णा कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना, बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर अपनी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है और जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हमेशा याद रखना कि वृक्ष कभी भी इस बात पर दुखी नहीं होता है कि उसने कितने पुष्प को खो दिया है। वो सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कोई कह नहीं सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, और यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर आपको जरूर देगा। कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला होता है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है।